झारखंड के पूर्व सीएम सह मंत्री चंपई सोरेन आज नई दिल्ली से रांची लौटेंगे। दोपहर 2:10 पे उनकी फ्लाइट बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेगी, जिसके बाद वो जेएमएम की सदस्यता और मंत्री पद जैसे सभी पदों से इस्तीफा देंगे। 30 अगस्त को रांची में बीजेपी का दामन थामेंगे। और दीपक हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, आज चंपई सोरेन अपने दिल्ली दौरे से वापस लौट रहे हैं। दिल्ली में उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की और बीजेपी में शामिल होने को लेकर जो कयासे, जो अटकलें लग रही थी, अब वो तस्वीर साफ हो गई है। 30 अगस्त को बीजेपी की सदस्यता वो ग्रहण करेंगे और वहीं अपने जेएमएम और मंत्री पद से भी इस्तीफा देने वाला। आज क्या कुछ उनका कार्यक्रम रहने वाला है दिल्ली से वापस लौटने के बाद, जब वो रांची कब तक लौटेंगे? जी बिल्कुल, देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की जो अटकलें लगाई जा रही थी, उस अटकलें पर पूर्ण विराम लग गया है। गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद जो है भाजपा में शामिल होने का जो हरी झंडी है वो मिल गया है। और उसके बाद आज जो है पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन दिल्ली से रांची पहुंचेंगे। दोपहर के समय वो रांची पहुंचेंगे और आज जो है वो मंत्री पद से इस्तीफा देंगे, प्लस झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी पदों से वो इस्तीफा देंगे। चूँकि अब जब हरी झंडी मिली है, उसके बाद ये जो मंत्री पद है या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी सदस्य जो पदों से जो है उनकी इस्तीफा की जो सूचना है वो आज दी जाएगी, ये सूचना है। अब है कि आगे अब क्या होगा, चूँकि अब जब पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को हरी झंडी मिली है और ये तमाम पदों से इस्तीफा देंगे, तो 30 अगस्त को तिथि जो है वो निर्धारित की गई है। 30 अगस्त को जो है पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भाजपा में शामिल होंगे, विधिवत रूप से जो है वो शामिल होंगे। अब उसके बाद चूंकि ये संभावना जताई जा रही है कि सितंबर माह के फर्स्ट वीक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी जो है वो झारखंड दौरे पर आएंगे और खास तौर पे चंपई सोरेन के जो आवास गृह क्षेत्र है उनके आवास वो जाएंगे। वहाँ पर एक बड़ा सभा भी होगी और उसके बाद वो रांची आएंगे। तो कहीं ना कहीं अब जिस तरह से विधानसभा चुनाव जो है वो मुहाने पे खड़ा है, कभी भी विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। ऐसे में भाजपा में चंपई सोरेन के शामिल होने के बाद जो है भाजपा कितना मजबूत होगी, अब इस बात की चर्चा जोरों से चल रही है। क्योंकि विधानसभा चुनाव में कोल्हान विधानसभा क्षेत्र में अधिक से अधिक सीट जो लाने का प्रयास है वो भाजपा की है। ऐसे में चंपई सोरेन के जरिए कितना लाभ मिलेगा भाजपा को, चूँकि कोल्हान में 14 सीट है और 14 सीट में एक भी सीट जो है भाजपा के पास नहीं है। और चंपई सोरेन का जो है गढ़ माना जाता है कोल्हान क्षेत्र, और कोल्हान में उसकी एक मजबूत पकड़ है। वैसे में अब कोल्हान में चंपई सोरेन के जरिए भाजपा कितना सफलता प्राप्त करती है, कितने सीट जो है ला पाती है, ये तो विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद स्पष्ट होगा। लेकिन इतना जरूर है कि भाजपा में शामिल होने के बाद जो है भाजपा खुद को मजबूत स्थिति में जो है वो मान रही है कि मजबूत हुई है। अब देखना होगा, चुनाव होगा, उसके बाद परिणाम में क्या कुछ होती है। लेकिन इतना जरूर है कि भाजपा को मजबूती मिली है, ये मानकर चल रही है। क्योंकि अगर 14 लोकसभा सीट की अगर जब बात करते हैं कोल्हान में, तो सर्वाधिक सीट जो है एसटी रिजर्व सीट है। और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आया है, उसके बाद भाजपा को लगने लगा है कि कहीं ना कहीं एसटी रिजर्व सीट जो है वो भाजपा कमजोर है। तो वैसे में सर्वाधिक एसटी सीट, चूंकि राज्य भर में 28 एसटी रिजर्व सीट है और कोल्हान में लगभग 8-9 सीट एसटी रिजर्व सीट है, तो वैसे सीट पर मजबूत पकड़ कैसे बने, तो इसको लेकर के जो है चंपई सोरेन को भाजपा में शामिल कराया गया है। और चंपई सोरेन के भाजपा में शामिल होने के बाद वो वोटों में कितना तब्दील हो पाती है। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा या कांग्रेस की बात करें तो ये कह रहे हैं कि भाजपा में चंपई सोरेन के जाने से किसी भी तरह का संगठन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। तो काफ़ी हतोत्साहित ये नज़र आ रहे हैं। लेकिन भाजपा भी काफ़ी हतोत्साहित है कि उन्हें एक मजबूत लीडर मिला है और जिसके जरिए आगामी विधानसभा चुनाव में अच्छा परिणाम जो है वो भाजपा के पक्ष में आएगा और सरकार बनाने की स्थिति में होगी। जी बिल्कुल, अब तो देखने वाली बात होगी कि चंपई सोरेन के बीजेपी में जाने से बीजेपी को क्या फायदा मिलता है, वही जेएमएम को क्या नुकसान उठाना पड़ता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और आज दिल्ली दौरे से वापस लौट रहे चंपई सोरेन, जहां रांची पहुंचेंगे और जेएमएम और मंत्री पद से इस्तीफा देंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।